दोस्तों, ब्रूस ली 45 किलोग्राम रेत से भरे बोरे को तोड़ने वाले इकलौते इंसान हैं। ब्रूस ली 1 सेकंड में 9 बार पंच कर सकते हैं, जबकि उनका 1 इंच पंच 45 किलो प्रतिद्वंदी को 5-6 मीटर दूर कर सकता है। और दोस्तों, ब्रूस ली की 350 पाउंड की पंचिंग पावर थी, जो कि बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली की पावर के समान थी। ब्रूस ली 1 सेकंड में 6 बार किक कर सकते थे। ब्रूस ली के लात मारने पर 200 पाउंड का कोई इंसान 20 मीटर की दूरी पर जा गिरता था। दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे और कहीं ज्यादा अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स हैं ब्रूस ली के नाम पर, जो कि शायद ही कोई कभी तोड़ पाएगा। दोस्तों, ये सब सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये यकीनन सच है। ब्रूस ली को कौन नहीं जानता, अपने सदी के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट और कुंफू चैंपियन। ब्रूस ली की फुर्ती और उनकी ताकत के पीछे का कारण आज भी रहस्य है। वे एक सामान्य इंसान से कई गुना अधिक फुर्तीले थे। मार्शल आर्ट के किंग ब्रूस ली 18 साल की उम्र तक लगभग 20 फिल्मों में किरदार निभा चुके थे। और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूस ली के जीवन के बारे में। आखिर वो कैसे बने द ग्रेट ब्रूस ली। दोस्तों, 27 नवंबर सन 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक चीनी अस्पताल में ब्रूस ली का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ली हुई चुएन और माँ का नाम ग्रेस हो था। दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि वे बचपन में बड़े चिड़चिड़े किस्म के बच्चे थे। अक्सर उनके माता पिता उनके ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान रहा करते थे। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुकात रखने के बाद भी बचपन में वे गैंग रिवलरीज और स्ट्रीट फाइट में शामिल होते थे। उनके पिता अपने बेटे की इस काबिलियत को पहचान गए थे, जिससे उन्होंने ब्रूस ली को घर पर ही प्रारंभिक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रूस ली तब छोटे थे, हांगकांग की गलियों में खेला करते थे। दूसरे बच्चे उनकी पिटाई कर देते थे। बचाव के लिए उन्होंने कुछ मित्रों को मिलाकर एक गैंग बना लिया। गैंग के बाकी बच्चे भी उनके ही जैसे थे और नतीजा ये कि पहले जहां ब्रूस ली अकेले पिटते थे, अब अपनी पूरी गैंग के साथ पिटने लगे। एक दिन चोटिल अपने घर पहुंचे तो माँ से उनकी हालत न देखी गई। उन्हें हिम्मत बांधकर माँ सीधे इप मैन के पास ले गई। इप मैन महान मार्शल आर्टिस्ट थे। डॉन यानी कि मुख्य भूमिका वाली विल्सन यिप निर्देशित इप मैन, जिसे लोग आईपी मैन पढ़ लेते हैं, सीरीज की फिल्में इन दिनों टीवी पर खूब आती हैं। इप मैन ने ब्रूस ली की विलक्षणता को पहचाना और उन्हें मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सिखाई। इससे ब्रूस ली का तुरंत तो कोई भला न हुआ, पर वो मोहल्ले के माने हुए गुंडे बन गए। हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आ ही जाती थी। माँ बाप बहुत परेशान हुए। जब ब्रूस ली में कोई सुधार न दिखा तो उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर ब्रूस ली के सारे मामले रफा दफा करवाए और उन्हें अमेरिका भेज दिया ताकि वो डॉक्टर बन सके। ब्रूस ली ने वहाँ कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उनका मन मार्शल आर्ट्स में ही रहता था। उन्होंने अपना एक कुंफू स्कूल खोल लिया। लेकिन दोस्तों, इससे अमेरिका में रहने वाले चीनी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनका मानना था कि गैर चीनियों को मार्शल आर्ट सिखाना अपराध है। हालांकि ब्रूस ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उस जमाने में मशहूर चीनी अमेरिकी लड़के वोंग जैक मान ने उन्हें चुनौती दे दी कि मुझे हरा दोगे तो ही मैं आपका स्कूल चलने दूंगा। ब्रूस ली ने उससे मुकाबला किया। कहते हैं कि 1.5-2 मिनट में ही वोंग जैक मैन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तब ब्रूस ली ने दौड़ दौड़ कर उन्हें ललकारा। उसके बाद अमेरिका में उनकी स्कूल की ख्याति बढ़ गई। दोस्तों, अब ब्रूस ली के लाइफ में कुछ और होने ही वाला था, और इसलिए ये सब होने के बाद अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। इसीलिए बरसों के संघर्ष के बाद जब ब्रूस ली को फिल्म मिली और उनके शॉट्स फिल्माए जाने लगे, और इसी दौरान कुछ कैमरामैन ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ब्रूस ली के मूव्स और स्टंट इतने तेज थे कि कैमरा की पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। चीते से भी ज्यादा फुर्तीले ब्रूस ली से कहा गया कि वो अपने स्टंट धीरे करें। आज भी कैमरे पर ब्रूस ली के स्टंट बहुत तेज दिखते हैं, जबकि वे उनके असली स्टैंडर्ड के मुकाबले बहुत धीमे स्टंट हैं। आज के सुपरस्टार जैकी चैन उस जमाने में ब्रूस ली के फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करते थे।
एंटर द ड्रैगन के दृश्य में लड़ते हुए ब्रूस ली की लाठी दुर्भाग्य से जैकी चैन को जोर से लग गई और वो घायल हो गए। लेकिन जैकी चैन इसे एक सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद ब्रूस ली ने उनका माथा सहलाया और उन्हें गले लगाया। जैकी इसी बात से खुश रहते हैं कि इसके बाद ब्रूस ली उन्हें नाम से जानने लगे थे। दोस्तों, वो सिर्फ एक फाइटर या एक्टर ही नहीं थे, बल्कि उनकी आध्यात्मिक चेतना बहुत विकसित थी। उनके निजी पत्रों का कलेक्शन लेटर्स ऑफ द ड्रैगन पढ़कर ये बात समझी जा सकती है। बहुत सारी किताबें पढ़ते थे वे, ध्यान व चिंतन करते थे और दर्शन की खासी समझ रखते थे। 1962 में अपनी एक मित्र पोल त्यूस से खत में उन्होंने कहा था, मेरे भीतर एक रचनात्मक आध्यात्मिक शक्ति है जो मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे आत्मविश्वास, मेरे संकल्प व मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ी है और ये शक्ति मेरे हाथों में रहती है। पर्दे पर उनकी फुर्ती देखने के बाद इस बात की सच्चाई महसूस होती है। दोस्तों, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद और इतना पैशनेट होने के बाद भी शायद ब्रूस ली की किस्मत में ये सब आगे नहीं थे। उन दिनों अभिनेता जॉर्ज लजेनबी के साथ ब्रूस ली एक फिल्म बनाने वाले थे। उस सिलसिले में ब्रूस ली के वो संपर्क में थे। 20 जुलाई 1973 को उन्हें ब्रूस ली के साथ डिनर करना था। ली की पत्नी लिंडा ने बताया, ली ने जॉर्ज लजेनबी के साथ प्रोड्यूसर रेमंड चो से दिन के 2 बजे मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने फिल्म गेम्स ऑफ डेथ को बनाने के बारे में चर्चा की। उन लोगों ने दिन के 4 बजे तक काम किया और फिर ली की सहकर्मी ताइवानी अभिनेत्री बेटी तिंग पुई के पास गई। तिंग के घर पर तीनों ने स्क्रिप्ट पर बातचीत की और उसके बाद जो एक डिनर मीटिंग के लिए चले गए। उसके बाद ली ने कहा कि उनको सिर दर्द हो रहा है। इस पर तिंग ने उनको दर्द की दवा दे दी। करीब 7:30 बजे ली झपकी लेने के लिए लेट गए। जब ली डिनर के लिए नहीं आए तो प्रोड्यूसर रेमंड चो उनको उठाने के लिए कमरे में गए, लेकिन वो ली को नहीं उठा पाए। एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने 10 मिनट तक ली को देखा, फिर एम्बुलेंस बुलाकर उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर ली को मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ब्रूस ली ने अपनी लाइफ में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा अचीव कर लिया था। वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली की एक छोटी सी कहानी जो कुंग फू को एक नए मकाम देने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।